हेलो एवरीवन, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन से बेस्ट 10 एमसीक्यू। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से 10 बेस्ट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सारे चैप्टर का एमसीक्यूज हम बना दिए हैं, 2-3 चैप्टर अभी बचा है। तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में एमसीक्यू सीरीज कर उसमें सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है, तो जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो या ऑल। बताइए कौन सा सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल। हम तीनों लिख लिए हैं ताकि आपको याद रहे। मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कॉपी निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए। मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और कैश रिजर्व रेशियो, तीनों है। सेकेंड, मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी आर, ऑप्शन नंबर 1 टैक्सेशन पॉलिसी, ऑप्शन बी पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी डिफिसिट फिनेंसिंग एंड ऑप्शन डी ऑल। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल। इसका भी ये जो तीनों पॉइंट है ये आपका इंस्ट्रूमेंट है किसका, फिजिकल पॉलिसी का, याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टैक्स इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपोर्शनल एज वेल एज प्रोग्रेसिव टैक्स। ऑप्शन ए रिग्रेसिव टैक्स, ऑप्शन बी डिग्रेसिव टैक्स, ऑप्शन सी एक्सरसाइज टैक्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, डिग्रेसिव टैक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्राफ बेस्ट फिट फॉर रिग्रेसिव टैक्स। आपको इन तीनों में से बताना है कि रिग्रेसिव टैक्स का ग्राफ कौन सा है। तो जो पढ़ा है होगा वो समझ गया होगा कि ये जो ऑप्शन नंबर ए वाला ग्राफ है ये प्रोपोर्शनल टैक्स का है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स का है, और ऑप्शन 3 नंबर जो है वो हमारा रिग्रेसिव टैक्स का है, और फोर्थ हमारा डिग्रेसिव टैक्स का है। ठीक है, समझ में आ गया। ग्राफ याद रखिएगा, चारों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आर रिग्रेसिव, अनसर्टेन, ऑप्शंस ऑफ सिविक्स कॉन्शियसनेस एंड ऑप्शन डी ऑल। बताइए कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी ऑल, ये तीनों क्या है, डिसएडवांटेज है इनडायरेक्ट टैक्स का। क्वेश्चन नंबर 6, एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर, ऑप्शन ए इकोनॉमिकल, ऑप्शन बी इनकन्वीनियंट, ऑप्शन सी इवेडेबल एंड ऑप्शन डी ऑल। बताइए। तो ऑप्शन ए इकोनॉमिकल इज द एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इनकन्वीनियंट और इवेडेबल क्या है, डिसएडवांटेज है किसका, ऑफ डायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, डिसएडवांटेज है डायरेक्ट टैक्स का। क्वेश्चन नंबर 7, विच पॉलिसी अफेक्ट इंटायर इकोनॉमी। कॉपी पर इसको लिख लीजिए, विच पॉलिसी अफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी। ऑप्शन है फिजिकल पॉलिसी, ऑप्शन बी मॉनेटरी पॉलिसी, ऑप्शन सी टैक्सेशन पॉलिसी एंड ऑप्शन डी ऑल। बताइए कौन सा सही है। राइट ऑप्शन है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी अफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी, याद रखिएगा, फिजिकल पॉलिसी अफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 8, विच पॉलिसी अफेक्ट द प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बस यही दो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अफेक्ट के ऊपर। विच पॉलिसी अफेक्ट द प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और ऑल। या इसका राइट आंसर होगा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट द प्रोड्यूसिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी और फिजिकल पॉलिसी अफेक्ट द इंटायर इकोनॉमी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट, when the rate of tax decreases as the tax base increases, the tax are called। बताइए, डिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिग्रेसिव टैक्स। लास्ट, if the tax is paid by the person on whom it is imposed, it is called डायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स। ये तो बहुत ईजी है, राइट ऑप्शन डायरेक्ट टैक्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।